आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने जो कॉमन डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, रोमेटाइड आर्थराइटिस है, इन सब के बारे में पढ़ा। जो 3 इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं आयुर्वेद में, आमवात, वातरक्त और संधिवात, उसमें से हम लोगों ने आमवात का जो मॉडर्न कोरिलेशन है रोमेटॉइड आर्थराइटिस वो पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम लोग वातरक्त को जनरली क्या है गाउट से कोरिलेट करते हैं। तो आज हम लोग गाउट से रिलेटेड पढ़ेंगे, गाउट के बारे में पढ़ेंगे कि गाउट क्या होता है, उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं गाउट की, क्या प्रिवेंशन मेथड है और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग गाउट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाउट क्या है, बहुत ही कॉमन यानी बहुत लार्ज नंबर में, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर में पाई जाने वाली एक आर्थराइटिस है। यानी कि आर्थराइटिस का मतलब क्या है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो होता है, जब जॉइंट में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे क्या आर्थराइटिस कहते हैं। तो गाउट क्या है, एक कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक या इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है। एक जॉइंट में हो सकती है, एक से ज़्यादा जॉइंट में भी हो सकती है। और मोस्ट कॉमनली कहाँ होती है, बिग टो, यानी कि पैर का जो अंगूठा होता है उसमें ये चीज़ें सबसे पहले देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो गाउट क्या है, गाउट इज अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दैट कैन अफेक्ट एनीवन. It is characterized by sudden severe attack of pain, swelling, redness, tenderness in one or more joints and most oftenly in the big toe. यानी कि बहुत ही कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है गाउट, जिसमें क्या है, जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट कौन सा होता है, बिग टो होता है। वहाँ पे क्या है, सडन सीवियर पेन शुरू होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। गाउट का जो अटैक है ये सडनली होता है, यानी ये क्या है, अचानक से इसका अटैक होता है। कभी कभी क्या होता है, मिडिल ऑफ द नाइट में अचानक से क्या है, सीवियर पेन स्टार्ट होता है। फीलिंग होती है कि बिग टो जो है यानी जो पैर का अंगूठा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। जो अफेक्टेड जॉइंट होता है वो क्या है, तो हॉट, स्वेलन और टेंडर हो जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हॉटनेस हो जाती है कि जो बेडशीट होती है उसका वेट भी क्या है, इनटॉलरेबल लगने लगता है। स्वेलिंग और हॉटनेस की वजह से जो बेडशीट है उसका वेट भी क्या है, ज़्यादा लगने लगता है, उसको वो भी क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तो गाउट का क्या है, अटैक जो है वो क्या अचानक से होता है, मिड ऑफ द नाइट में भी हो सकता है। और जब इसका अटैक होता है तो क्या होता है, सीवियर पेन, हॉटनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सब फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब कॉजेज की बात करें तो गाउट के जो कॉजेज हैं, तो गाउट के कॉजेज में क्या है, यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है और इंटेंस पेन होता है। ठीक है, तो गाउट में क्या है, कॉज क्या होता है गाउट का, डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स या एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इंटेंस पेन। यूरेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जब बॉडी में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है, यानी बॉडी में ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या है, यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे बॉडी में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो क्या है, प्यूरिन्स वगैरह में क्या ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। जब इसका प्रोडक्शन क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ये यूरिक एसिड होता है ये नॉर्मली क्या है,
ब्लड में डिसॉल्व करके और किडनी के थ्रू क्या है, यूरिन में पास हो जाता है। मतलब ये यूरिक एसिड ब्लड में डिसॉल्व होता है और जब किडनी से जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये यूरिन में बाहर निकल जाता है बॉडी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, या किडनी जो है वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही है यूरिक एसिड को, तो ऐसे केस में क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या है, ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं जॉइंट्स में, और जिसकी वजह से क्या है, गाउट होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स क्या मिलते हैं गाउट में? तो इंटेंस जॉइंट पेन, यानी बहुत सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलता है गाउट में। नॉर्मली क्या होता है, या मोस्ट कॉमनली ये क्या है, पैर का जो अंगूठा है उसको अफेक्ट करता है, लेकिन ये दूसरे जॉइंट्स जो उनको भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे एंकल है, नी है, एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर है। जो पेन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट 4 आवर टू 12 आवर जो होते हैं उसमें क्या सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। मतलब जब अटैक शुरू होता है गाउट का, तो शुरुआत के जो 4 से 12 घंटे होते हैं उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सीवियर पेन होता है। फिर धीरे धीरे क्या है, ये कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या है, लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट। लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है कि जब धीरे धीरे पेन क्या है सबसाइड कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है, उसके बाद भी क्या है, जॉइंट में एक डिस्कम्फर्ट रहता है, मतलब अनईजीनेस रहती है। और ये अनईजीनेस क्या है, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस। जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो जॉइंट क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे टेंडर हो जाता है, वार्मनेस होती है उस जॉइंट में, और क्या रेडनेस हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी मोशन जो है वो क्या है, जॉइंट में क्या स्वेलिंग, टेंडरनेस है, डिस्कम्फर्ट है, तो जो मोशन है यानी कि जो मूवमेंट है पर्सन की वो क्या है, लिमिटेड हो जाती है। जैसे वो नॉर्मली पहले मूव करता है, चलता फिरता है, उतना इजीली क्या है वो मूवमेंट नहीं रह जाती है। तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो गाउट के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? गाउट के रिस्क फैक्टर में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? ऐसी चीज़ें जो बॉडी में क्या है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हों। तो वो सभी चीज़ें जिनकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, वो सभी क्या है, रिस्क फैक्टर होंगी। किसके लिए? गाउट के लिए। तो सबसे पहला क्या है, डाइट। डाइट में क्या क्या, जैसे कि रेड मीट, अगर ऐसा खाना खा रहा है कोई भी आदमी जो कि क्या है, रिच होती है रेड मीट में, शेलफिश में, तो उसमें ये इनमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड का लेवल है वो हाई होता है। ऐसी डाइट से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो ईटिंग अ डाइट रिच इन रेड मीट, शेलफिश, जो स्वीटेंड बीवरेजेस होते हैं, स्वीटेंड बीवरेजेस, उनको पीने से भी क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अल्कोहल कंजप्शन, और अल्कोहल में भी स्पेशली क्या है, बियर, अल्कोहल कंजप्शन। तो डाइट रिच इन रेड मीट, शेलफिश, ड्रिंकिंग बीवरेजेस स्वीटेंड विद फ्रूट शुगर यानी कि फ्रक्टोज, अल्कोहल कंजप्शन स्पेशली ऑफ बियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेट। तो जो ओवरवेट या ओबेसिटी है, ठीक है, तो जो ओबीज लोग होते हैं या ओवरवेट लोग हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। बॉडी जो है वो ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है,
और किडनी को क्या होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए, या वो प्रॉपरली जो यूरिक एसिड है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जितना रहना चाहिए बॉडी में उससे ज़्यादा लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो है वो रिटेन रहता है बॉडी में। तो ओबीज लोग, ओबेसिटी भी क्या एक रिस्क फैक्टर है गाउट के लिए। इसके बाद क्या है, मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में क्या है, कुछ डिजीजेज हैं उनमें क्या है गाउट का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं उनमें भी क्या है गाउट का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटिक लोगों में क्या है गाउट का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है कोई, तो उनमें भी क्या है गाउट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सर्टेन मेडिकेशन। मेडिकल कंडीशंस में मैंने क्या क्या बताया था, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे मेडिसिन्स जो कि यूज्ड होती हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे थायाजाइड डायूरेटिक्स है, एस इनहिबिटर्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब भी क्या है यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट। अगर घर में किसी को गाउट की परेशानी रही है तो जो नेक्स्ट बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनमें भी क्या है गाउट होने के चांसेस क्या है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर। तो गाउट जो है वो मोर कॉमनली क्या है मेन यानी आदमियों में जो है गाउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि विमेन में क्या है जो यूरिक एसिड का लेवल है वो मेंस के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर रहता है। तो गाउट को होने के चांसेस जो है वो मेन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद जो विमेन है उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो सेम हो जाता है एज दैट ऑफ मेन। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो जो 30 से 50 साल की एज है उसमें जो आदमी है यानी मेन है उनमें गाउट होने के चांसेस एज कंपेयर टू फीमेल या विमेन जो है वो ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी और ट्रॉमा। अगर कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या है गाउट का अटैक जो है वो ट्रिगर कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, डाइट, वेट, मेडिकल कंडीशन, सर्टेन मेडिकेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, एज एंड सेक्स, रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या चीजें हैं, एक तो रिकरेंट गाउट। इसमें क्या है कि अगर किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से गाउट की प्रॉब्लम एक बार अटैक हुआ है तो कभी कभी कुछ लोगों में दोबारा वो अटैक नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है या प्रॉपरली गाउट को ट्रीट कर दिया गया है तो ऐसे लोगों में क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में ये वापस भी आ जाता है, अगर प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं किया गया या अनट्रीटेड रखा गया तो गाउट की वजह से क्या इरोजन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट है एडवांस गाउट। इसमें क्या है कि अगर गाउट का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या उसे अनट्रीटेड रखा जाए तो जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो क्या है डिपॉजिट होते हैं अंडर द स्किन नोड्यूल्स के फॉर्म में, जिन्हें क्या है टोफाई कहा जाता है। अगर गाउट का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो स्किन में डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं नोड्यूल्स के फॉर्म में, जिसे क्या है टोफाई बोलते हैं। ये टोफाई जो है वो फिंगर्स में बन सकती हैं, हैंड में बन सकती हैं, फीट में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है। टोफाई जो है वो यूजली क्या पेनफुल नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या इनमें स्वेलिंग आ सकती है और क्या टेंडरनेस पाई हो जाती है जब गाउट का अटैक आता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, किडनी स्टोन।
यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो क्या है, गाउट यानी यूरिक एसिड जो है उसका जो एलिमिनेशन है वो क्या किडनी के थ्रू होता है। तो जब एक्सेसिव यूरिक एसिड या यूरेट क्रिस्टल्स का प्रोडक्शन होता है बॉडी में, तो ये क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट में कलेक्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, किडनी स्टोन। अगर डायग्नोसिस की बात करें गाउट की, तो डायग्नोसिस के लिए एक है जॉइंट फ्लूइड टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड जॉइंट है वहां से क्या फ्लूइड ड्रॉ किया जाता है, और अगर उस फ्लूइड में यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, एग्जामिन करने पे यूरेट क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो ये क्या है गाउट की डायग्नोसिस को बताता है। तो डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो क्या क्या है, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हम लोग यूरिक एसिड का लेवल देखते हैं ब्लड में, एक्सरे इमेजिंग, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में क्या है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड, यूएसजी में क्या होता है, यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स में या फिर टोफाई जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जॉइंट में यूरेट क्रिस्टल्स और टोफाई जो है वो अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या टेस्ट करा सकते हैं, DECT, ड्वेल एनर्जी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। DECT, इसमें भी क्या यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट में देखने को मिलते हैं। DECT, ड्वेल एनर्जी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या है, जो हमारा जो बेसिक रहता है मॉडर्न के हिसाब से, वो क्या है कि एक तो क्या इन्फ्लेमेशन को कम करना है, और दूसरा जो पेन है उसको क्या है खत्म करना है। ठीक है, पहला क्या होता है, फर्स्ट में क्या जो एम होता है वो क्या रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और पेन एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है उनको खत्म करना, और दूसरा क्या होता है यूरिक एसिड का लेवल जो है उसको ब्लड में कम करना। तो इसके लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं वो क्या है, एनसेड्स हैं, एनसेड्स, कॉल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एनसेड्स, कॉल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद जो मेडिकेशंस जो कि यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती हैं, जैसे एलोप्यूरिनॉल, और कुछ मेडिकेशंस जो यूरिक एसिड के रिमूवल में हेल्प करती हैं, जैसे प्रोबिनिसिड। ये क्या है, किडनी की एबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं कि वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव कर सके। तो एनसेड्स, कॉल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, medications that block uric acid production such as allopurinol, medications that improve uric acid removal such as probenicid। ये क्या है, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है गाउट के। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज जो कुछ है जिनसे गाउट होने से रोका जा सकता है, तो जो भी रिस्क फैक्टर है उनको एलिमिनेट करना, यानी कि हेल्दियर बीवरेजेस का हम लोग चॉइस करें, जो फ्रूट जूस यानी फ्रक्टोज वाली जो बीवरेजेस हैं उनका कंजप्शन कम करें, अल्कोहल यानी शराब कम पिएं या ना पिएं, अवॉइड करें शराब पीना, फूड हाई इन प्यूरिन्स उसे क्या है अवॉइड करें, अवॉइड फूड्स हाई इन प्यूरिन्स, जैसे रेड मीट है, ऑर्गन मीट है। ठीक है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट है, वो क्या है इनकी जगह बेटर सोर्स हो सकते हैं प्रोटीन का, यानी जो लोग रेड मीट या ऑर्गन मीट इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं या सी फूड जो है उनका कंजप्शन करते हैं, तो उनकी जगह पे क्या है वो लोग लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जो है उनका कंजप्शन कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन हेल्दी वेट। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, तो वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ भी मेथड हो सकता है जिससे क्या फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्या है गाउट को ट्रीट होने से रोका जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं।